Hello everyone, this is Mukul Gupta, Faculty of Management at Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. And with this presentation, we are going to discuss about theory of X and theory of Y. थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई के बारे में जानने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम इस पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज बैकग्राउंड ऑफ दिस थ्योरी. The second thing is importance of this theory. Then we'll discuss about what is theory X, what is theory Y, and then we'll discuss about outcome, management style and control, work structure, rewards and conclusion of this theory. सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के बैकग्राउंड के बारे में. तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, एक पिक्चर दी गई है जो कि डगलस मुरे मैकग्रेगर की है, जिन्होंने इस थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई को डेवलप किया है. इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था सन 1960s में. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डगलस मुरे मैकग्रेगर एक प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से कंप्लीट करी. साथ ही साथ इन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि IIM कैलकाटा में पढ़ाया है. ये थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई इन्होंने डेवलप करी, जो कि ना केवल एक मोटिवेशन थ्योरी के तौर पर बल्कि एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के तौर पर भी देखी जाती है. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब्स अ फिलोसफिकल व्यू ऑफ टू कंट्रास्टिंग मॉडल्स ऑफ वर्कफोर्स मोटिवेशन अप्लाइड बाय मैनेजर्स फॉर फॉलोइंग की एरियाज. जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई हमें उन दो कंट्रास्टिंग मॉडल्स के बारे में बताती है जो कि मैनेजर्स जनरली यूज़ करते हैं वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के लिए इन दिए गए 4 एरियाज़ में. पहला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड चौथा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्यों ये थ्योरी बहुत इतनी इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए. आप सबको पता होगा कि मैनेजमेंट की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस काम को दूसरे के ज़रिए अच्छे तरीके से कंप्लीट करा लें और आपको एफर्ट्स भी ना ज़्यादा देने पड़े. ये एक बहुत सरल शब्दों में मैनेजमेंट की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, जो ये डेफिनेशन हमें ये बताती है दैट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अदर्स इज़ द फर्स्ट की इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैनेजिंग द थिंग्स. जिसका मतलब है कि अगर हम दूसरों के बारे में जानते हैं, दूसरों की मेंटालिटी को समझ सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, तभी हम उनसे इफ़ेक्टिवली काम भी करा सकते हैं. इसलिए हमें थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ थ्योरी एक्स. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्योरी एक्स अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज़ आर नेचुरली अनमोटिवेटेड एंड डिसलाइक वर्किंग. जनरल साइकोलॉजी या जनरल फिनोमेना ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अनमोटिवेटेड होते हैं या फिर काम को पसंद नहीं करते हैं जनरली. तो जैसा कि इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, एक ह्यूमन इमेज है जिन्होंने अपनी आर्म्स को क्लोज करा हुआ है और एक एक्स साइन यहाँ पे क्रिएट होता है. ये एक्स साइन नेगेटिविटी शो करता है, जो कि कुछ यहाँ पॉइंट्स मैंने फीचर्स दिए हैं जिन पर ये थ्योरी ऑफ एक्स हाईलाइट करती है. द फर्स्ट थिंग इज़ डिसलाइक वर्किंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी एक्स नेगेटिविटी के बारे में है, तो हम इस कैटेगरी में बात करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि काम को करना पसंद नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, मोटिवेशन जिनमें नहीं होता, हर समय जिन्हें कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जो अपनी लोअर लेवल नीड्स यानी कि बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स के साथ सेटिस्फाइड होते हैं. इससे ज़्यादा इनकी आवश्यकताएं नहीं होती. जैसा कि आप सबको पता है, थ्योरी ऑफ एक्स थ्योरी ऑफ वाई को मैस्लोस नीड हायरार्की के बेस पर बनाया गया, जिसमें आपको पता होगा 5 तरह की नीड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पहला बेसिक नीड्स, दूसरा सेफ्टी नीड्स, तीसरा बिलोंगिंग नीड्स, चौथा लग्जीरियस नीड्स एंड पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो जो एम्प्लॉयज़ बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स से सेटिस्फाइड होते हैं वो जनरली थ्योरी ऑफ एक्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपनी बेसिक नीड्स के सेटिस्फाई हो जाने पर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और आगे बढ़ने के प्रयास बहुत कम करते हैं. और इसीलिए यही रीज़न है कि ये वर्क को डिसलाइक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और इनके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपोजिट पोर्शन ऑफ दिस थ्योरी एक्स एंड लेट्स डिस्कस अबाउट थ्योरी वाई.
जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि एक फिगर बनी हुई थी जिन्होंने एक्स शेप या एक सिंबल ड्रॉ किया था। यहाँ आप एक इंडिविजुअल पिक्चर देख रहे हैं जिन्होंने वाई सिंबल, दैट मीन्स ओपन आर्म्स को एक सिंबलाइज किया हुआ है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा थ्योरी वाई अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज़ आर हाईली मोटिवेटेड, आर वर्क लवर्स एंड लव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका मतलब है यहाँ हम उन एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं जो कि हायर लेवल नीड्स को अटेन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका सोसाइटी में नाम हो, उनका एक स्टेटस हो, उनकी लग्जरियस लाइफ हो और अपने आप को एक्सप्लोर वो कर पाएँ या अपना एक नाम, अपनी एक इमेज मार्केट में डेवलप कर पाएँ। जिसकी इसी रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वर्क लविंग होते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और लीडर्स के रूप में हमेशा हमारे सामने आते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब यह माना जाता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ थ्योरी वाई कैटेगरी के हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव होगा। कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ मैंने दिए हैं जो हमें बताते हैं कि थ्योरी ऑफ वाई किन पर प्रकाश डालता है। Theory Y shows the given features, highly motivated people। अगर हम बात करें तो ये सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। They always love to take the responsibilities. They always wish to attain higher level needs, as I told you that higher level of needs includes belonging needs, luxurious needs and self-actualization. They always wish to explore opportunities. वो हमेशा opportunities को explore करना चाहते हैं and they are the people who actually initiate and comes in front of all of us as a leader. Now we'll discuss theory of X and theory of Y का outcome क्या रहता है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एक्स की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी टॉप हैवी विद मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड स्टेप टू कंट्रोल वर्कर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ एक्स में वो लोग होते हैं जो कि काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में हैवी स्ट्रक्चर माना जाता है मैनेजर्स एंड सुपरवाइज़र का, क्योंकि हर एम्प्लॉय को, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को हर लेवल पे कंट्रोल और सुपरविजन की आवश्यकता होती है। सेकेंड थिंग इज देयर इज़ लेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल रिमेन सेंट्रलाइज। इस सेंटेंस का कहना यह है कि यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट मीन्स किसी भी पावर का, किसी भी अथॉरिटी का हस्तांतरण बहुत कम होता है, और कंट्रोल, दैट मीन्स किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता को, किसी भी पावर को सेंट्रलाइज, दैट मीन्स कुछ ही हाथों में रखा जाता है, दैट मीन्स कुछ ही लोगों को ये पावर दी जाती है। सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ये सारे एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं किया जाता। नाउ विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ वाई आउटकम। वाई टाइप ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप सब जानते हैं, वाई स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिविटी। तो वो एम्प्लॉयज़ जो कि वाई कैटेगरी में आते हैं वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ ही क्यों ना हो, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी होता है। अनलाइक थ्योरी ऑफ एक्स, थ्योरी ऑफ वाई में कंट्रोल भी डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व रहते हैं और सबका पार्टिसिपेशन होता है और सबके सजेशंस के साथ ही या सबके सजेशन के साथ ही डिसीज़न लिया जाता है, या फिर उनको पावर दी जाती है कि वो किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला ले सकें। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वर्क स्ट्रक्चर। अगर हम वर्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो येस, एम्प्लॉयज़ हु फॉल्स अंडर कैटेगरी एक्स जनरली गेट्स द सेम वर्क टू डू रिपीटेटिवली एंड लेस अपॉर्चुनिटीज आर गिवन देम टू एक्सप्लोर। बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहे हैं जिनको काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करना चाहते या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें पसंद नहीं है, तो उनको जनरली सेम टास्क, मतलब रिपीटेटिव वर्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, और नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें बहुत कम दी जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट इट्स नॉट लाइक विद द थ्योरी ऑफ वाई पीपल, बिकॉज यहाँ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आगे आते हैं, इनिशिएट करते हैं और हमेशा लीडर्स के तौर पर हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये वो एम्प्लॉयज़ है जिनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ इनको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट की तरफ से दी जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ ये डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें एक सरल शब्दों में, तो थ्योरी ऑफ एक्स में जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं इनको कम सीखने को मिलता है कंपैरेटिवली टू दोज पीपल हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्योरी ऑफ वाई, एज दे गेट टू लर्न मोर, एज दे ग्रैब मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. Now we'll discuss about the reward system.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थ्योरी मोटिवेशन बेस्ड थ्योरी है, तो इसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को किस तरह के रिवॉर्ड्स या उन्हें किस तरह से रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ हु फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स हार्डली डिराइव्स एनी रिवॉर्ड और इंसेंटिव फ्रॉम मैनेजमेंट्स पॉकेट। यहाँ बताया गया है कि जो थ्योरी ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही कम इंसेंटिव्स, बहुत ही कम रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसा कि वो काम करने के लिए हमेशा आगे नहीं आते। लेकिन थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ज़्यादातर मैनेजमेंट की तरफ से रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स, राइट्स और पावर्स रेगुलर बेसिस पर या अप्रेजल के बेसिस पर दी जाती हैं। एम्प्लॉय एक्स आर मेनली गिवन रिपीटेटिव टास्क टू परफॉर्म, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि उन्हें रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से प्राथमिकता भी नहीं दी जाती किसी काम को करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता या उनके अंदर वो कैलिबर उन्हें कम दिखाई देता है। तो हैंस दे ग्रो वेरी लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट लव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु नेवर टेक इनिशिएटिव, दैन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट you won't grow rich, I mean you won't grow more। आपको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना एक कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ वाई एम्प्लॉय को मिल सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, एम्प्लॉय वाई ऑलवेज एंटरटेन मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस एंड ऑलवेज गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर एंड दे ग्रो रिच टू। उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरीज को, इसलिए वो अच्छी ग्रोथ भी पाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। यहाँ बताया गया है, एक्स कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जनरली मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव लेस ग्रोथ एंड मेक इट लेस प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमें कंक्लूजन के तौर पर, दैट मीन्स उपसंहार बेसिस पर अगर हम बात करें, तो थ्योरी ऑफ एक्स कैटेगरी में वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ना केवल लेस प्रोडक्टिव मतलब कम इफ़िशिएंट बनाते हैं, साथ ही साथ इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी कम कर पाता है। साथ ही साथ वाई कैटेगरी के अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोडक्टिव रहते हैं, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा इफ़ेक्टिविटी लाने के लिए लगे रहते हैं और हमेशा अपने काम को बखूबी प्रस्तुत करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट थ्योरी एक्स एम्प्लॉयज़ नीड फोर्स मोटिवेशन टू वर्क। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि थ्योरी ऑफ एक्स में वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि वर्क को पसंद नहीं करते, तो आवश्यकता है मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि थ्योरी ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़ को फोर्स मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उन्हें समय समय पर बताना पड़ता है कि क्यों उन्हें काम करना चाहिए, उनकी उन नीड्स को हिट करना पड़ता है जिनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, या उनको हर समय फोर्स मोटिवेशन के साथ उनकी सेल्फ मोटिवेशन को जगाने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि वो भी थ्योरी ऑफ एक्स से टर्न अप होकर थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी में आ जाएं। एंड थ्योरी वाई एम्प्लॉयज़ वर्क्स बेस्ट ड्यू टू देयर सेल्फ मोटिवेशन। एज यू ऑल नो दैट सेल्फ मोटिवेशन ओनली लॉन्ग लास्ट, आई मीन सबसे ज़्यादा जो चलता है वो सेल्फ मोटिवेशन है कंपैरेटिवली अ फोर्स मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, आप सब जानते हैं। अभी आपको कोई जना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दे, आप थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर उस फोर्स मोटिवेशन ने आपके सेल्फ मोटिवेशन को, आपके अंदर की किसी भी काम को करने की ललक को जगा दिया, तो आप भी थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी में आ जाएंगे और आप भी अपने आप को और भी बेहतर प्रस्तुत करने में लग जाएंगे। सो लास्ट में बात करूँगा, हेल्थ इन ऑर्डर टू डील विद थ्योरी ऑफ एक्स पीपल वन शुड अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड शुड कंट्रोल देम अकॉर्डिंगली टू गेट वर्क डन थ्रू देम। तो यहाँ यही बताया गया कि अगर आपको थ्योरी ऑफ एक्स वाले एम्प्लॉयज़ से अपना काम करवाना है तो सबसे पहले आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी होगी कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी नीड्स है, उसके बाद ही आप उनसे काम निकलवा पाएंगे। तो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी आगे चलकर जब मैनेजमेंट में आप पहुँचेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे तो आपको थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी ऑफ वाई कैटेगरी में होंगे तभी आपको मैनेजमेंट की तरफ से प्रेफरेंसेस मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी और आपका करियर ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपने मेरी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशंस को लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।